वेलकम टू ZIT लैब CCNA डे 15। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं मल्टी एरिया OSPF। आज हम देखेंगे मल्टी एरिया OSPF क्या है और हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। सिस्को पैकेट रेसर को ओपन करते हैं और इसके ऊपर अपना मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमने सिंगल एरिया OSPF को कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि हमने अपने तमाम राउटर्स के ऊपर एक सेम एरिया असाइन किया था, जिसकी वजह से हमारे राउटर्स आपस में नेबर बन गए थे और आपस में वो कम्युनिकेशन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने राउटर्स के ऊपर डिफरेंट एरिया असाइन करेंगे, यानी मल्टी एरिया असाइन करेंगे और फिर हम इसके ऊपर बैकबोन एरिया यानी कि एरिया 0 का यूज़ करेंगे और आपस में इनको कम्युनिकेशन करवाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लैब। सबसे पहले हमने अपनी टोपोलॉजी के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं अपने इन राउटर्स के ऊपर डिफरेंट एरिया असाइन करूंगा। सबसे पहले हम अपने राउटर्स के ऊपर आते हैं और इनके ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। राउटर ए के ऊपर आती हैं और इसके ऊपर हम CLI के अंदर आकर यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम इंटरफेस सीरियल 0/3/0 IP एड्रेस 1.0.0.1 255.0.0.0 इनकैप्सुलेशन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और यहाँ पर हम HDLC भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर HDLC यूज़ करते हैं। HDLC बैंडविड्थ 1000 क्लॉक रेट 64,000 नो शट डाउन एग्जिट एंड इसके ऊपर हम एरिया साइन करने वाले हैं राउटर। सबसे पहले हम अपने फास्ट ईथरनेट को IP असाइन करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 200.100.50.1 255.255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एंड यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नेटवर्क और अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेटवर्क 200.100.50.1। यहाँ पर मैं IP को यूज़ कर लेता हूँ और इसके साथ मैं डिफ़ॉल्ट यानी कि 0.0.0 इसका सबनेट मास्क यूज़ करता हूँ और साथ में इसको एरिया साइन करता हूँ 20। ऑलराइट, अब हम इसको करते हैं इंटर। इसी के साथ हम अब अपने दूसरे राउटर के ऊपर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी तक अपनी फास्ट ईथरनेट को एरिया साइन किया है, ठीक है। राउटर B के ऊपर आते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करती हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/1/0 IP एड्रेस 1.0.0.2 255.0.0.0 encapsulation HDLC and bandwidth 1000 no shutdown exit interface fast ethernet 0/0। यहाँ पर हमने अपनी कमांड लिख ली है, यानी हमने अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट IP एड्रेस 200.100.100.1 255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट और साथ में इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं और इसको होस्ट नेम दे देते हैं B। ऑलराइट, और इधर हम लिखते हैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 2 नेटवर्क हम यहाँ पर ऐड करेंगे 200.100.100.1 0.0.0.0 एरिया हम इसको असाइन करने वाले हैं 30। ऑलराइट, एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको
एग्जिट। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ अपने राउटर ए और बी के ऊपर एक नेटवर्क को ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाती हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को आईपी असाइन करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर हम किस तरह से अपने डिवाइसेस के ऊपर आईपी असाइन करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस आई की और हमें यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे ncpa.ncpl। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम अगेन लिखते हैं ncpa.cpl और इसको हम करते हैं इंटर। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पर हमें नेटवर्क कनेक्शंस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्टली हमारी डिवाइसेस जो होती हैं, हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं, वो एक लैब के अंदर वो इथरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। रियली हम देखते हैं कि हमारी डिवाइसेस जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड हों। ठीक है, सो हम अपने इथरनेट की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इथरनेट के ऊपर प्रॉपर्टी में आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4 और TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को देखेंगे। सो हम यहाँ पर ये वाली ऑप्शन फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे और साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक इसको IP मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई है इसको DHCP के थ्रू IP मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ईथरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी IP देखने को नहीं मिला। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर स्टैटिक IP देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना IP दे दूँगा, जैसे कि 200.100.50.2 एंड यहाँ पर इसका लिखूंगा 200.100.100.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, सो मेरे इस क्लाइंट ने जो कम्युनिकेशन करनी है इंटरनेट से वो ये वाला IP एड्रेस को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा तो मेरी डिवाइस के ऊपर स्टैटिक IP जो है वो असाइन हो जाएगा और मेरी डिवाइस जो है एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी। सो अब हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर IP असाइन करते हैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, और आई थिंक मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस के ऊपर IP असाइन किए हुए हैं। यस, मैंने अपनी डिवाइसेस के ऊपर ऑलरेडी IPs असाइन किए हुए हैं। सो अब हम अपने पैकेट सेंड करके देखते हैं। मैंने राउटर ए के नेटवर्क से पैकेट सेंड किया है राउटर को, तो ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमने एरिया 20 असाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें राउटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्लाइंट है वो आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से पैकेट सेंड करूँ इधर तो ये कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, लेकिन ये आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी कोई भी प्रोटोकॉल का यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, सो अब हम अपने राउटर ए के ऊपर आते हैं अगेन और यहाँ पर हम इसको करते हैं एग्जिट। नहीं, हम ऑलरेडी जो है अपने OSPF के अंदर मौजूद हैं। सो यहाँ पर इसको अगेन एग्जिट करके अगेन ओपन करते हैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 1। नेटवर्क हम ऐड करने वाले हैं 1.0.0.1 0.0.0.0। एरिया हम इसको साइन करेंगे 0। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम एरिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इधर हमें मुख्तलिफ एरियाज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हमने थ्योरी के अंदर देखा था कि हम 1 से लेकर 65,535 तक की रेंज में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो होगा एक स्टैंडर्ड एरिया। जब हम 0 की बात करते हैं तो वो होता है एक बैकबोन एरिया। ठीक है, तो इसको हम इंटर करते हैं, इसी के साथ इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं अपने इस राउटर के ऊपर और राउटर बी के ऊपर भी हम आकर सेम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और यहाँ पर नेटवर्क ऐड करने वाले हैं 1.0.0.2 यानी IP को ऐड कर रहे हैं हम इधर 0.0.0.0
एरिया साइन करेंगे हम 0। ऑलराइट, और इसको मैंने कर दिया इंटर एग्जिट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने नेटवर्क को ऐड किया हमें एक ऑप्शन हमें एक लाइन देखने को मिली। ठीक है, प्रोसेस क्या है हमारा ID 2, प्रोसेस ID थी हमारी 2। ये नेबर का बता रहा है कि ये आपका एक नेबर है। ठीक है, यानी कि इसका नेबर है और किस सीरियल से आ रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हमें इस सीरियल के ऊपर इसको देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर ये नेबर जो है वो आ रहा है, यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारा जो OSPF है वो दोनों साइड के ऊपर कॉन्फ़िगर हो चुका है सक्सेसफुली। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड की कमांड और यहाँ पर लिखेंगे शो IP प्रोटोकॉल्स। शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर देखें हमारा प्रोटोकॉल जो है वो OSPF है, प्रोसेस ID उसकी 2 है, और राउटिंग फॉर नेटवर्क्स जो हमने इसके ऊपर नेटवर्क्स को ऐड किया है और इसको एरिया दिया है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि हमारे जो नेबर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर इसने इकट्ठी की हुई है। ठीक है, और साथ में वो डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्टेंस है वो बता रहा है इसका। ठीक है, अब हम इनको पैकेट सेंड करके देखते हैं। यहाँ से मैंने पैकेट सेंड किया है दूसरे नेटवर्क को, तो ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और इसी तरह से ये इधर देखें ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब बात है कि एरिया 0 को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमने जब मुख्तलिफ एरिया थे हमने उनके दरमियान एक सेम एरिया यानी कि हमने एक 0 एरिया का यूज़ किया और हमारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करने लग गई। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको लैब को अगेन कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखें अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाऊँ तो क्या ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगी या नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनके दरमियान एक सीरियल को कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इनके दरमियान मैं राउटिंग करवा देता हूँ और इनका एरिया जो है वो मुख्तलिफ रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये कम्युनिकेशन करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि या तो फिर हमें यहाँ पर एरिया 0 असाइन करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन हो भी जाती है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एरिया जो है 0 असाइन कर दें तो वो ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर एरिया 0 असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक बैकबोन को जितना मर्जी लंबा कर लें आप कर सकते हैं। आप एक बैकबोन को जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना लें। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर बैकबोन एरिया यूज़ किया। ठीक है, आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि आपने इन तमाम के ऊपर कंटिन्यूसली यूज़ करना है। ये नहीं करना आपने कि आपने अगर इसके ऊपर यूज़ कर लिया है तो इसके अंदर गैप आपने दे दिया, स्पेस दे दिया आपने, और यहाँ पर आप फिर से बैकबोन एरिया यूज़ करें यानी एरिया 0 यूज़ करें, तो ऐसी बात नहीं बनेगी। या तो आप तमाम जो है इनके ऊपर बैकबोन एरिया दें, ठीक है, या फिर इनके ऊपर एक एरिया साइन करें और बाकी जो है इनके एरिया इनको सेम रखें ताकि इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, और नहीं तो तमाम के तमाम जितने भी हमारे राउटर्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंगल एरिया OSPF को कॉन्फ़िगर किया था, तो उसके अंदर हमने तमाम राउटर्स के ऊपर सेम एरिया रखा था। तो इस तरह से मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगर किया जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस सेशन से OSPF यानी मल्टी एरिया OSPF के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।